नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम भारत के भूगोल के बारे में बात करेंगे और उसमें टॉपिक है भारतीय उपमहाद्वीप। हम जानेंगे कि उपमहाद्वीप होता क्या है और भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश शामिल हैं और भी अन्य महत्वपूर्ण बातें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस वीडियो की। उपमहाद्वीप होता क्या है? उपमहाद्वीप ऐसा महाद्वीप जो भौगोलिक, सांस्कृतिक तथा पर्यावरणीय दृष्टि से पृथक पहचान रखता हो, उसकी कोई अलग भौगोलिक विशेषता हो या फिर सांस्कृतिक और पर्यावरण दृष्टि से पृथक स्थान रखता हो, तो उसे महाद्वीप कहते हैं। अब ये पृथक स्थान कैसे रखता है भारतीय महाद्वीप, उपमहाद्वीप? तो इसके उत्तर में है हिमालय। इसके उत्तर में क्या है? हिमालय। और दक्षिण में समुद्र तट। और पर्यावरण दृष्टि से मरुस्थल, सघन वन, वर्षावन और मरुभूमि, ये सारी चीज़ें एक पृथक पहचान देती हैं और इसी के कारण भारत को एक उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है। अब इसमें इसकी भारत की स्थिति क्या है? यदि किसी प्रश्न में ये पूछ ले कि भारत की अक्षांशीय स्थिति क्या है, तो अक्षांशीय स्थिति पूछे तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से देशांतरीय पूछे तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक, ये भारत की देशांतरीय स्थिति। और अक्षांशीय पूछे तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये मैं उत्तरी और पूर्वी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भारत जो है ग्लोब में यहाँ पर दर्शाया गया, यहाँ पर अंक है। तो ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो यहाँ पर हमारे लिए दो ही डायरेक्शन होती है। अक्षांश पूछे तो उत्तरी आ जाएगा क्योंकि हम उत्तरी अक्षांश में हैं, इसलिए उत्तरी आ जाएगा। और देशांतर पूछे तो हम पूर्वी देशांतर में हैं, तो इसलिए दोनों साइड पूर्वी देशांतर है। अब भारत की उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम लंबाई पूछे तो लंबाई है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई वो है 2399 किलोमीटर। ये है पूर्व से पश्चिम लंबाई पूछे तो 2399 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण पूछे तो 3214 किलोमीटर। और याद रखने के लिए 3 2 1 उसके बाद 4, ये है उत्तर से दक्षिण। और पूर्व से पश्चिम तो 2933। फिर आगे बढ़ते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो भारतीय उपमहाद्वीप में पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, क्रम से बढ़ते जाए तो पहले अफ़गानिस्तान, फिर पाकिस्तान, फिर भारत, फिर नेपाल, फिर भूटान, फिर बांग्लादेश, फिर श्रीलंका और फिर मालदीव। तो भारतीय उपमहाद्वीप में आपको याद रखना है कि 8 देश शामिल हैं। और उन 8 देशों में कौन कौन से हैं तो क्रम से आप मैप से याद रख सकते हैं। और वो कैसे? तो मैंने नंबर भी दे रखे हैं। तो 1 नंबर पे अफ़गानिस्तान, 2 पे पाकिस्तान, 3 पे भारत, 4 पे नेपाल, 5 पे भूटान, फिर बांग्लादेश, फिर श्रीलंका, फिर मालदीव। ऐसे आप क्रम से बढ़ना है, ऐसे घूमते हुए ऊपर से ऐसे। तो इस तरीके से आपको आसानी से याद हो जाएगा। फिर यदि प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं है, तो वहाँ पर ज़्यादातर म्यांमार दे रखा होता है और वही इसका सही उत्तर होता है। म्यांमार जो कि यहाँ पर है, इसकी स्थिति है यहाँ पर। म्यांमार यहाँ पर है और ये भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं है।
तो भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल कितने देश हैं? 8 देश। फिर आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि भारत के भौतिक प्रदेश हैं, उसके बारे में मोटी मोटी जानकारी के रूप में भारत के 5 भौतिक प्रदेश हैं। और वो कैसे? पहला है हिमालय पर्वतीय प्रदेश, जस्ट उसके नीचे उत्तरी मैदानी प्रदेश, फिर प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, तटवर्ती मैदानी प्रदेश, और फिर है द्वीप समूह। और द्वीप समूह में 2 द्वीप समूह हैं, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप। अब इनका क्षेत्रफल कितने भूभाग तक विस्तृत हैं, तो उसके बारे में भी यहाँ पर देख सकते हैं कि हिमालय पर्वतीय प्रदेश जो है 5 लाख वर्ग किमी क्षेत्र में विस्तृत हैं, और उत्तरी मैदानी प्रदेश 7 लाख, और प्रायद्वीपीय सबसे ज़्यादा है और वो है 16 लाख वर्ग किमी, और ये पुराना भूभाग है। फिर उसके बाद है तटवर्ती मैदानी प्रदेश। तो इस तरीके से आप मोटी मोटी जानकारी के साथ में ये भी याद रख सकते हैं। फिर आगे देशांतर रेखा। देशांतर रेखा जो कि हमारे इंडिया का समय निर्धारण इसी देशांतर के आधार पर है, और वो कितना देशांतर है? 82.5 डिग्री। कौन सा देशांतर? पूर्वी देशांतर। क्यों? क्योंकि हमारा भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, पूर्वी देशांतर। तो फिर दूसरा सवाल ये हो सकता है कि 82.5 डिग्री देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से निकलती है? तो वो राज्य हैं, पहला ऊपर से नीचे के क्रम में देखें तो यूपी, फिर नीचे आ जाएंगे तो यूपी के जस्ट नीचे है एमपी, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा यूडी, फिर आ जाएगा आंध्र प्रदेश। चलो गिनते हैं तो 1 यूपी, 2 एमपी, 3 छत्तीसगढ़, 4 उड़ीसा और 5 आंध्र प्रदेश। 5 राज्यों से होकर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर समय रेखा गुजरती है। अब एक और रेखा है जिसका नाम है कर्क रेखा, जो कि भारत से गुजरती है, और ये कितने राज्यों से गुजरती है इसके बारे में पता होना चाहिए। तो ये जो रेखा है 82.5 डिग्री पूर्व रेड क्लिफ नाम से, रेड क्लिफ रेखा जो कि पाकिस्तान के साथ में लगती है, और उसकी लंबाई है 3310 किमी। इसके बारे में आप अक्सर सुनते हैं क्योंकि ये काफ़ी बार यहाँ पर विवादित देखा जाए तो दोनों देशों के मध्य तनाव भी होते रहते हैं अक्सर। और इस रेखा का जो निर्धारण है वो 15 अगस्त को 1947 को सर रेडक्लिफ ने इसका निर्धारण किया था, और उन्हीं के नाम पर इस रेखा का नाम है, सर रेडक्लिफ। सर रेडक्लिफ के नाम पर है। और उस समय भारत के जो गवर्नर थे वो थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। फिर है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा जो है ये हमारी चाइना के साथ में लगती है, और भारत चाइना जो बॉर्डर हैं यहाँ पर इस रेखा जो है, इस रेखा को नाम दिया है मैकमोहन रेखा। और ये इसका निर्धारण 1900, इसे मिटा देते हैं, इसका निर्धारण जो है इसका जो निर्धारण है वो हुआ। इस रेखा को सर मैकमोहन ने भारत चीन सीमा के विवाद को सुलझाने के लिए तैयार किया था। नाम क्या है उनका? मैकमोहन, और उन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ गया। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम जानते हैं कि हमारी भारतीय तट रेखा जो कौन कौन से राज्य बनाते हैं, तो वो है पहला गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक, पांचवा केरल। अब कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनमें से पहला राज्य है गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम।
इसे याद रखने के लिए बहुत ही इजी ट्रिक है जो बहुत बार देखी गई है, जो है मित्र पर गमछा झार। अब इसको कैसे समझना है मैं आपको बताता हूँ। मित्र से मी से मिज़ोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल और र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़ और जार से झारखंड। ये इस तरीके से आप ट्रिक से याद भी रख सकते हैं। अब कर्क रेखा से संबंधित परीक्षाओं में प्रश्न अक्सर बनते हैं और कैसे कैसे प्रश्न बनेंगे वो मैं आपको अभी बताता हूँ। पहले हम इसको रिमूव कर देते हैं ताकि आसानी से दिख जाए। तो पहली बात है कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो पहला सवाल ये बन जाता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। फिर दूसरा सवाल, कर्क रेखा की सबसे कम लंबाई किस राज्य में है? तो वो है राजस्थान से। कितनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, 26 किलोमीटर। और सर्वाधिक पूछे तो मध्य प्रदेश। आप नक्शे मैप से ही देख सकते हैं कि सर्वाधिक जो कर्क रेखा की डॉट डॉट करके लाइन बता रखी है वो एमपी में ही आपको दिखाई दे रही है। तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश, सबसे कम राजस्थान, और कम का पूछा जा सकता है कितने किलोमीटर, 26 किलोमीटर। अब दूसरी बात ये है कि कर्क रेखा भारत के कितने ज़िलों से होकर गुजरती है। क्योंकि राज्यों के बारे में सबको पता है और इस तरीके का प्रश्न पूछे भी जा चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इस तरीके का प्रश्न कोई पूछ सकते हैं। तो ये नया प्रश्न बन सकता है कि कितने ज़िलों से होकर गुजरती है। तो आपको बताना है कि भारत के 8 राज्यों के, 8 स्टेट के कितने, 35 ज़िलों से। कितने ज़िले, फिर से आपको याद रखने कितने, 35 ज़िले। मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ, 35 ज़िलों से होकर गुजरती है। और सर्वाधिक ज़िले किस राज्य के हैं तो आपको मैप से ही पता है और आप बता भी सकते हो। तो सर्वाधिक जो ज़िले हैं वह मध्य प्रदेश से है और उनकी संख्या है 14। फिर तो सबसे कम है त्रिपुरा का, वो है 1 ज़िला। फिर अब राजस्थान के कितने ज़िले हैं, तो राजस्थान के 2 ज़िले, गुजरात के 6, छत्तीसगढ़ के 3। इस तरीके से आपको सबका याद रखने के लिए इतना ज़रूरी नहीं है, आपको सिर्फ सबसे ज़्यादा और सबसे कम और राजस्थान के बारे में भी पढ़ सकते हो। फिर एक और प्रश्न बन सकता है कि एशिया के संदर्भ में देकर आपको पूछ ले कि एशिया के कितने देश कर्क रेखा पर स्थित हैं। तो एशिया के जो है कितने देश हैं, 8 देश। एशिया के 8 देश जो हैं जिनमें से कर्क रेखा होकर गुजरती है। फिर अब एक और सवाल कि कर्क रेखा पर किस राज्य की राजधानी स्थित है। तो वो है झारखंड की राजधानी। झारखंड की राजधानी है रांची। और एक अन्य प्रकार का प्रश्न बन सकता है कि कर्क रेखा के निकट शहर कौन सा स्थित है। तो वह है त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला। क्या है, अगरतला। शहर के बारे में पूछा जाएगा तब अगरतला होगा, और कैपिटल पूछे, राजधानी पूछे तो रांची। इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। और विश्व की बात करें और विश्व के कितने देश कर्क रेखा पर स्थित हैं, तो वो उनकी संख्या है 19 देश। और कितने महाद्वीपों से होकर गुजरता है, तो 3 महाद्वीप। एशिया के 8 देशों से और विश्व के 19 देशों से होकर गुजरती है। अब कर्क रेखा को जो है एक नदी है जो 2 बार काटती है। एक बार काटती है मध्य प्रदेश में और दूसरी बार काटती है गुजरात में, और उस नदी का नाम आपको
पता होगा उस नदी का नाम है माही नदी। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, एक बार मध्य प्रदेश में, दूसरी बार गुजरात में। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। चलिए, हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक, शेयर, कमेंट करें। धन्यवाद।